बोली नारायण भगवान की जय। सारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की श्री राधे। श्रीमान कंचू जी विजयनगर, कंचू जी भैया विजयनगर वाले, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान करें। कंचू जी विजयनगर वाले भैया, श्री राधे। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना, कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारे। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन के बलिहारे। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारे। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना, कहीं नजर नहीं लग जाए, कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणन के बलिहारे। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन के बलिहारे। मेरे प्यारे राधा लाल तिहारे चरणन की बलिहारे। अधरों पर मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों पर मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। ओ अधरों पर मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। प्यारे सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो तुम, चाँद तेरी परछाई प्यारे, चाँद तेरी परछाई प्यारे, शाम तेरी परछाई। तू है खुशियाँ भरा खजाना, तू खुशियों भरा खजाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना। तुझे देखे जो एक बार, तुझे देखे जो एक बार तिहारे चरणन के बलिहारे। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारे। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन चरणन के बलिहारे। बोली नारायण भगवान की जय हो।
ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी से, व्यास जी कौन है, उन्होंने भागवत को कैसे लिखा। हमने सुना है उनके पुत्र सुखदेव ने भागवत को पढ़ा, सुना और सीधे वन जंगल में चले गए। कुछ निर्वस्त्र स्त्रियां स्नान कर रही थी। फिर सुखदेव ने लौट करके भागवत को कैसे पढ़ा, भागवत ने भागवत को कैसे लिखा, ये किसके पुत्र हैं, जरा विस्तार से बताइए। व्यास जी महाराज ने अवतार लिया और सीधे वन जंगल की ओर चले गए। सत्यवती ने कहा, बोले बेटा तुम मुझे अकेला छोड़ करके चले जा रहे हो, अकेला छोड़ करके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। मेरे बुढ़ापे का तुम ही तो एक सहारा हो। व्यास जी ने कहा, बोले माता आप जब भी हमें याद करेंगी मैं चला आऊंगा। और व्यास जी सीधे बने जंगल में चले गए। बने जंगल में जाकर के समाधि में बैठ गए। समाधि में उन्होंने क्या देखा, सारी दुनिया नाच रही है, गा रही है, खा रही है, पी रही है, बस ये दृश्य दिखाई देता है। मन बड़ा उद्वेग में हो गया। व्यास को शांति नहीं मिल रही है। इतने ग्रंथों की रचना करी फिर भी मन शांत नहीं है। उसी समय उसी दरमियान संत नारद जी का पदार्पण हो गया। संत नारद ने जाकर के व्यास जी को देखा। व्यास जी ने प्रणाम किया, भगवान आप पधारे, बहुत सुंदर। नारद ने कहा, बोले व्यास जी आप इतने उदास क्यों दिखाई देते हैं। व्यास जी ने कहा, मैंने इतने ग्रंथों को लिखा, मैंने इतने ग्रंथों को लिखा फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। नारद ने कहा, बोले असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत। पाराशर नंदन संतों की सनदी जीवन को सवार देती है। आपने इतने ग्रंथ लिखे, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ग्रंथों में आपने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे पढ़ने से लोगों में जागृति नहीं हुई। तो कुछ एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसे सभी लोग पढ़ें, सुने कि मैंने ऐसा लिखा। व्यास जी ने कहा, बोले कितना लिखूं। लिखते लिखते बुढ़ापा तो आ गया, कान का बाल भी सफेद हो गया। कान का बाल सफेद हो गया, अब मेरे बस की नहीं। नारद ने कहा, बोले कि इतनी जल्दी हार मान गए। बोले कि व्यास जी मैं और की बात नहीं कहता, मैं अपनी बात कहता हूं। मैं बहुत छोटा सा था, मेरे पिता मर गए। समाज में दुनिया में मेरी मां अकेली रहती थी। मां को समाज से भय था, डर था। मुझे गोदी में लिया, संतों के आश्रम में गई और महात्माओं से कहा, बोले बाबा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे अपनी शरण में ले लो, जो काम दोगे वो मैं कर दूंगी। संतों ने
संत रामदास की मां के वचनों को सुना कि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा भला, या जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। बाबा बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं? संतों ने कहा, बोले बेटी हमारी पत्नियां अंदर हैं, वो जो कहें सो काम कर लेना, जाओ। चली गई, संतों की सेवा करती थी और फिर जो भी प्रसादी मिलती उसे पाती। अपने पुत्र रामदास को भी साथ में ले जाती सत्संग में। तो पता है निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष यही हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। धीरे धीरे वो बालक सुनता रहा, श्रवण करता रहा, मन वैराग्य की ओर हो गया। संत लोग जाने की तैयारी करने लगे। इधर बच्चा रामदास के मन में भाव जगा कि मुझे तो भजन करना है, मुझे और कहीं नहीं जाना। तो ना जाने उसके मुंह से निकल गया कि मेरी मां मर गई। सत्य समझना, घास में सर्प बैठा था, मां दूध दोहने के लिए गई, सर्प ने डस दिया, मां मर गई। संत नारद बहुत रोए। दो प्रकार के आंसू भी निकले, ठंडे और गरम। ठंडे गरम आंसू निकले। गरम आंसू तो इसलिए निकले कि मेरी मां मर गई, और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मुझे कोई भजन करने से रोक नहीं सकता। अब मुझे चिंता नहीं है, खूब भजन करूंगा। महात्मा लोग जाने लगे तो कहने लगे, बोले बाबा मेरे लिए तो कुछ मंत्र दे करके जाओ ना। तो ऋषियों ने मुझे एक मंत्र दे दी कि नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का तुम जाप करो, इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें नारायण की प्राप्ति होगी। और देखिए इसी मंत्र का जाप किया, देवताओं ने वीणा भी दे दी। वही बच्चा बालक रामदास आज संत नारद बना, तो संतों की कृपा से सारी सृष्टि का प्रलय हो गया। तो मैंने भी जब तपस्या करी तो मैंने कहा, बोले प्रभु मुझे भी बुला लो। भगवान ने कहा तुम्हारे संस्कार अभी शेष हैं, तुम अभी नहीं आ सकते। ठीक। दोबारा से भजन किया, तपस्या करी। आज वही बालक रामदास संत नारद बन गया। जब संतों की कृपा से ये बालक संत रामदास संत नारद बन सकता है व्यास जी, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? 4 मंत्रों की भागवत दे दे। और देखो 4 मंत्रों के ही व्यास ने 18,000 मंत्र कर दिए। संत नारद बता करके वहां से अंतर ध्यान है गए। बोली नारायण भगवान की हो। 18,000 मंत्र कर दिए। बड़ी उत्सुकता के साथ में तो अब भागवत भी लिख गई। संत नारद ने भी भागवत के 4 मंत्र दे दिए। अच्छा एक बात कहें,
सबसे पहले ये 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने विधाता ब्रह्मा के लिए दिया था। विधाता ब्रह्मा ने संत नारद के लिए दे दी और संत नारद ने 4 मंत्रों की भागवत व्यास जी के लिए दे दी। 18,000 में परिणत हो गई। व्यास जी सोचने लगे भागवत तो मैंने लिख दी, लेकिन इसे सुनाऊं किसे? इसे सुनने का अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता। और इस काम क्रोध को जीतने में सक्षम कौन है? सुखदेव, जो जन्म लेते सीधे वन जंगल में चले गए थे। लेकिन उसको बुलाए कौन? वो आए कैसे? तो व्यास ने अपने शिष्य को बुलाया, गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और अपने शिष्य से कहा, बोले बेटा ये मंत्र सुनाना, शायद सुखदेव लौट आवे। तो पहले मंत्र में सुंदरता का वर्णन किया गया कि बरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम इव त्रिवाशम कनक कपिशम वैजयन्ती च मालाम। बरहा पीणम बोलते मोर मुकुट को। बरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जिसने मछली के कुंडल पहन रखे, गले में वैजयंती माला डाल रखी है, बांसुरी हाथ में लगी है, सुंदरता का वर्णन किया। सुखदेव की आंखें खुली, बोले होगा कोई अपने लिए सुंदर, हमें क्या करना। फिर नेत्र बंद कर लिए। गौरमुख नाम अपने शिष्य ने जाकर के कहा गुरुजी से, गुरुजी आंखें तो खोली थी। कहने लगे मुरली बाला खींच रहा है। तो अब की बार जो श्लोक सुनाया वो करुणा का सुनाया कि पूतना मेरे गोविंद को मारने के लिए आई, स्तनों पे जहर लगा करके आई। कैसे? दूसरा श्लोक सुनाया कि यहो बक्यम स्तनम कालकूटम, कालकूट बोलते जहर को, जिगाशा यदप्य साध्वी लेवे गतिं धातु चितां तदोन्यं किं वा दयालु शरणं व्रजेमः। अहो बक्यम स्तनम कालकूटम जिगाशा यदप्य साध्वी लेवे गतिं धातु चितां तदोन्यं किं वा दयालु शरणं व्रजेमः। अब तो देखो सुखदेव स्वामी दौड़े दौड़े आए। व्यास ने कथा सुनाई और कथा को सुनकर के पहले तो परीक्षा भी ली, जनक के यहाँ गए, परीक्षा ले ली, परीक्षा में पास भी है गए। फिर बाकी बाद पिता के पास आए व्यास जी के और कथा पढ़ी, सुनी और सुन करके फिर सीधे वन जंगल में चले गए। वन जंगल में जा रहे तो देवागनाएं कुछ निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, उनको नेक भी लज्जा नहीं आई। पीछे पीछे पिताजी जा रहे, पुत्र पुत्र कहते। कौन सुन? अब देखिए कथा को सुनकर के सुखदेव स्वामी सीधे दोबारा वन में जंगल में चले गए। बोली नारायण हरि भगवान, बोली सच्चे दरबार की जय हो। इस तरह देखो ये तो हो गई यहाँ। अब कहते हैं ना, परीक्षित महाराज ने सोचा आधी उम्र निकल गई, अब भैया कुछ संतों की सेवा है जाए, दर्शन है जाए तो अच्छी बात है। तो संतों की सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए
परीक्षित ने मन में सोचा। और देखो पांडव लोग जो जरासंध जो है कहते हैं ना, परीक्षित के बाबा पांडव जरासंध को मार करके मुकुट को लेकर के आए थे। वो मुकुट खजाने में से निकाला, परीक्षित ने अपने सिर पे धारण कर लिया और सिर पे धारण करके वन जंगल में चले गए। वन जंगल में गए, वहां जाकर पता है क्या देखा? धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। दोनों की बातों को सुना। धर्म के 3 पैर काट दिए, सत्य दान दया और पवित्रता। 4 पैर है ना, 3 काट दिए, केवल एक बचा है सत्य। ये कलयुग है ना, ये कलयुग उस एक पैर को भी काटने के लिए उतारू हो गया। परीक्षित ने कहा, बोले आपकी ये दुर्दशा किसने करी? धर्म रूपी बैल कहता है, मैं किसका नाम लूं? मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिससे मेरे 3 पैर कट गए, केवल एक पैर बचा है। किसको मैं बताऊं? हो कौन काऊ सुखी दुखी करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस पर जाका। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। धर्म रूपी बैल कहता है, बोले कि आपका परिचय? बोले मैं परीक्षित हूं, ये सब मेरी ही सीमा है। बोले महाराज किसका नाम लें? एक बात कहें, परीक्षित के जमाने में घरों में ताले कूची तो पहले हुआ ही नहीं करते थे। बोलो जय श्री राधे। ताले नहीं लगते? अरे ताले तो जब लगे जब किवाड़ हो, बिना किवाड़ के मकान हुआ करते थे। परीक्षित के समय में गायों के स्तनों से दूध भी स्वयं निकलता था, स्वयं निकलता था। और परीक्षित ऐसे हैं कि वेश बदल बदल करके संतों की सेवा किया करते थे। आज यही परीक्षित का सामना कलयुग से हो गया। अरे कलयुग से क्या हुआ पता है? कलयुग मिल गया काला काला। परीक्षित ने कह दिया, आश्वासन दे दिया धर्म रूपी बैल को कि जिसने भी तुम्हारी ये गति की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो काला काला पुरुष मिल गया, वो कोई और नहीं, वो कलयुगी था। परीक्षित ने पूछा आपका परिचय? बोले साहब अपन कलयुग है, मेरी सभा में क्यों आए, कहां जाएं? तो परीक्षित के मुंह से निकल गया कि धूतम पानम स्त्रियम सुना यत्र वर्ष पर्वणि। यानी सुना जुआ सट्टे में तुम्हारा वास होगा। जो परिस्त्री गमन करता है उसमें भी कुत्सित कार्य के रूप में कलयुग वास करता है। जो जुआ खेलता है ना वो कलयुग के भतीजे हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ, कलयुग के भतीजे। शराब में भी कलयुग वास करता है। हाँ, जय श्री राधे। और इतना ही नहीं, कहते हैं
कलयुग ने कहा, बोले कि महाराज ये तो सभी जगह गंदी है, कोई श्रेष्ठ जगह दे दो ना। परीक्षित के मुंह से निकल गया, क्या निकला? जैसे ये निकला कि सोने में भी तुम्हारा वास होगा, सुवर्ण। अगर सोने में कलयुग रहता है तो सोने में तो पहले ही नारायण बैठे। सोने को नारायण का रूप मानते हैं ना, हिरण्य गर्भ माने सोना। जब सोने में नारायण बैठे तो कलयुग कहां से घुस गया? एक बात कहें, जो नंबर 1 से कमाया हुआ धन है, सोना है ना, उसमें तो साक्षात नारायण ही रहते हैं। लेकिन नंबर 2 से कमाया हुआ चोरी से किया हुआ जो सोना है, उसमें कलयुग रहता है, नारायण नहीं रहते। बोलो जय श्री राधे, है ना? अब वो जो मुकुट पहन रखा है ना परीक्षित ने, वो पांडवों का नहीं है, वो जरासंध का है। जरासंध कौन था? चोर, डाकू, लुटेरा था। वो मुकुट पहना था। कलयुग उस मुकुट में होकर के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। परीक्षित जब जा रहे तो भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। शमीक ऋषि का आश्रम मिला। शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने जल की याचना की होगी। शमीक समाधि में थे, मन का कनेक्शन गोविंद से लग गया। अरे देखो, अनजाने में जो राजा भेष बदल बदल करके संतों की सेवा करता है, आज उसी राजा से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हुई कि शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले आए। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। शमीक को पता चली। शमीक ने अपने एक शिष्य को भेजा, जाकर के बता दो परीक्षित को 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने कहा, बोले कि मैं इस शरीर को 7 दिन क्या 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता। सारे हस्तिनापुर को सजाया गया। सारे हस्तिनापुर को सजाया गया। अपनी पत्नी इरावती से कहा, बोले देवी, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि मैं 7 दिन में मरूंगा। मैं 7 दिन में मरूंगा। कोई कह सकता है कि मैं 7 दिन में मरूंगा? 7 मिनट का भरोसा नहीं, क्योंकि ऋषि का वाक्य कभी झूठा नहीं हो सकता। अब देखो, देखते देखते ये हो गया, ये हुआ। कि परीक्षित ने पूरी तैयारी कर ली, और तैयारी ये करी कि ना लोटा लिया, ना लुटिया ली, न रस्सी, न कपड़े, न तेल, न साबुन। लेकिन जब हम जाते हैं ना कहीं तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे तो तेल, साबुन, सरफ, सोडा, 25 कपड़े जोड़ी अटैची में जचा लेंगे। भगवान जाने वहां पे मिले ना मिले। लेकिन परीक्षित ने अपने साथ कुछ नहीं लिया। सीधे वन जंगल में अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पे बैठा करके तिलक करके सीधे वन जंगल में चले गए। और कहते हैं ना, किसी सज्जन व्यक्ति को श्राप लगे, सज्जन व्यक्ति को श्राप लगे तो सबको कष्ट होता है। लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति को श्राप लग जाए तो क्या कहते हैं? अच्छा हुआ श्राप लग गया, तो जीना आराम कर रखा था ना श्रीमान ने। लेकिन वहां पे तो हजारों संतों की मंडली इकट्ठी हो गई। अरे मंडली क्या, देखो मार्कंडेय ऋषि,
संत नारद, वशिष्ठ, शक्ति और इतना ही नहीं है, वेद व्यास भी मौजूद थे। बड़े बड़े ऋषि वहां पे आए थे। परीक्षित बैठे थे। परीक्षित से सब ऋषियों ने पूछा, राजन आपको श्राप लगा है, ये तो बहुत बुरा हुआ। परीक्षित ने कहा, बोले भगवान आप सब संतों का मुझे दर्शन आज हो रहा है। ये जो दर्शन हो रहा है, ये जो संतों की संगम मंडली मेरे सामने प्रकट रह गई, मैं इसे श्राप कैसे कह सकता हूँ? इसे तो मैं वरदान मांगता हूँ। अगर मैं इसे श्राप कहूँ तो आप जैसे धुरंधर संतों के दर्शन मुझे हो पाते? नहीं हो पाता। ये तो मेरे पूर्व जन्म का सौभाग्य है। लेकिन आपका समय जाया ना करते हुए आपसे केवल एक यही प्रश्न करूंगा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोलो जय श्री राधे। अब देखिए, किसी पे जब बात नहीं बनी, नई बात बताई, कोई तो कहते हैं ना 11 दिन का अनुष्ठान बतावे, कोई 41 दिन को, कोई 11 दिन को, कोई 9 दिन को। सुखदेव स्वामी समाधि में बैठे, परीक्षित सुखदेव को पता चली कि परीक्षित को श्राप लग गया, परीक्षित को श्राप लग गया। मन कहता है चलो परीक्षित के पास, मन कहता है चलो परीक्षित के पास। हाँ, अब जैसे मन कहता है चलो परीक्षित के पास, तो समाधि में से खड़े है गए। और समाधि में खड़े है करके जैसे आ रहे थे ना, कोई चेला नहीं है, कोई चेली नहीं है, 4 अंगुल की कॉपी पेन रखी है, गांव में है करके निकल करके जा रहे थे। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक कहते जा रहे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। एक बात कहें, सुखदेव का परिचय मैं आपको बता दूं। 6 घरों से भिक्षा मांगते थे, 7वें घर जाना नहीं है। और भिक्षा मांगते समय इतना समय लगता जितना एक गाय को दोहने में लगता है। दूसरी, सुखदेव का मन कहता है चलो परीक्षित के पास। अब यहां क्या कहते हैं? कुआं प्यासे के पास आ रहा है, कुआं प्यासे के पास आ रहा है, बल्कि प्यासा कुएं के पास नहीं जा रहा। तो परीक्षित के भाग्य हैं। सुखदेव जैसे परमित भाषी संत परीक्षित की सभा में आ रहे हैं। सुखदेव जब आए तो पूरी संत मंडली खड़ी हो गई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आ गए, सबने स्वागत किया। व्यास गद्दी बनी। सुखदेव स्वामी को जैसे ही संतों ने देखा, परीक्षित को तुरंत जवाब दे दिया, बोले तुम्हें मुक्ति अब समझो मिल गई। सुखदेव स्वामी बैठ गए, सुखदेव स्वामी बैठ गए सिंहासन और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, सुंदर रूप से। परीक्षित ने समय जाया नहीं किया, न तिलक लगाया न माला, सिर्फ हाथ जोड़ करके चरणों में खड़े हैं। क्योंकि संतों ने पहले कह दिया सुखदेव को अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती। तो परीक्षित ने कहा मैं आपका समय जाया ना करते हुए आपसे केवल एक यही प्रश्न करूंगा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब ज्यादा देर नहीं लूंगा, सिर्फ मात्र 10 मिनट लूंगा। 5 मिनट आरती कराने में लगेंगे, फिर हम प्रसाद लेकर के चलते हैं। बोलो जय श्री। जब मैं कथा में आ रहा था ना, तो बीच में मेरे से कई भक्तों ने कहा, यहाँ के निवासियों ने, श्याम पार्क के, तो कहने लगे, बोले महाराज जी कथा चाहे भलो शाम को थोड़ी लेट कर दो शुरुआत में, लेकिन थोड़ा आगे आप ले लीजिएगा, ताकि क्योंकि हम भी ड्यूटी करके आते हैं तो हमको भी श्रवण करने के लिए मिल जाए। बोलो जय श्री राधे। कल जागरण है,
ठीक है ना। 10 बजे से जागरण शुरू होगा, उससे पहले खाना पीना सब होगा। और कल भंडारा है, विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। 1 बजे दोपहर के भंडारा प्रसादी है, सभी भक्तों को भंडारा प्रसादी मिलेगा। और जिसको पाना है वो आइएगा जरूर, आएंगे तो सभी। बोलो जय श्री राधे। कथा में तो आना ही आना है ना। जब कथा में आएंगे तो अपन भंडारे में भी शामिल हो जाएंगे। 2 बजे से कल कथा प्रारंभ होगी और कल तो जल्दी से जल्दी कथा करनी है, क्योंकि उसके पश्चात फिर जागरण होगा। कल हम 7 बजे आरती भी करा देंगे। बोलो जय श्री राधे। बताओ, आपको जल्दी आ रही हो तो फिर विश्राम गति दिलाएं ना। हाँ, कहां से होगी? देखो मौसम कितना बढ़िया हो गया है ना। बोलो सच्चे दरबार की। सिर्फ मात्र 10 मिनट और रुकिए, फिर सुखदेव स्वामी आसीन है गए, गद्दी पे बैठ गए। और फिर परीक्षित ने कहा, बोले गुरुजी जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो तुमने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जगत कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है भैया। मैं जरूर सुनाऊंगा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी स्वरोवरी श्रोतव्यम कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य सुताभय। राजन, मैं तो इतना ही कहूंगा। अब देखिए, सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे। ऐसा कभी नहीं होता आमद खेम तुम तुरंत कथा शुरू कर दो। पहले स्तुति होती है, वंदना होती है, फिर कीर्तन होता है, फिर उसके पश्चात कथा शुरू होती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। सुखदेव ने ना तो स्तुति करी, ना वंदन किया, ना कीर्तन ही किया, डायरेक्ट कथा शुरू कर दी है ना। डायरेक्ट कथा। हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, पर खो बैठे तन मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे तन मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, पर खो बैठे तन मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, पर खो बैठे तन मन में। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बधाई प्रेम से ताली। जय हो। तुम घट घट अंतर्यामी,
घट अंतर्यामी हम पतियार आज्ञाने तुम घट घट अंतर्यामी हमें बदनी और जानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतियार आज्ञाने तुम राम बताने वाले भागवत ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले भागवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि का भजन कर ले। अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्यारे भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। 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 भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ तू मरण कर ले। आत्मा के साथ तू मनन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि बोल। स्थूले भगवत रूपे मन संधेर दत्तियम। सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए, अच्छों का संग करना चाहिए, तो मन पे विजय प्राप्त की जा सकती है, मन को कंट्रोल में किया जा सकता है।
कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी और वृथा श्वास जन खोए ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। जो श्वास निकल गया वो वापस लौट करके आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है राजन। इसलिए आज से ही मन को गोविंद के चरणों में लगाता, गोविंद के चरणों में लगा। इसलिए परीक्षित हमेशा संग को जीतने का प्रयास करे। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का ही तो रूप है। सुखदेव ने कहा चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को हटाओ तो गोविंद मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा चिंतन परमात्मा का करें। परीक्षित ने कहा बोले भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाता है, और जो उपदेश आप हमें बता रहे हैं, सुना रहे हैं, इसे आपने भागवत धर्म कहा। तो इस भागवत धर्म को नारायण ने सबसे पहले किसके लिए कहा? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अच्छा प्रश्न है। पहले सारी सृष्टि में कुछ नहीं था। अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज कुछ भी नहीं, केवल पर ब्रह्म था। पर ब्रह्मा के मन में एक बात जगी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान नारायण की नाभि से जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो नाभि से कमल का फूल निकला। कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले विधाता ब्रह्मा जी प्रकट गए। चारों दिशाएं दिख रही हैं एक साथ में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर। कमल की नली में ऊपर नीचे जाए लेकिन पता ही नहीं चला मैं कहां से प्रकट हुआ। तो विधाता ब्रह्मा को 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा, यानी ताप। ताप यानी तपस्या करोगे तो पता चलेगी मैं कहां से प्रकट हो गया। तपस्या कर नारायण भगवान प्रकट है तो मेरे से प्रकट हुए हो। और सुनो आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूं विधाता। विधाता नाम होगा। ब्रह्मा ने कहा बोले गुरुजी भगवान आपने मुझे विधाता तो बना दिया, कहीं मुझे अपमान हो गया तो? क्योंकि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक उसे ज्ञात नहीं होता। कहावत है एक, मुझे अपमान हो गया तो? भगवान ने कहा बोले अपमान किसको होता है? जिसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता। जिसको मेरी सत्ता का ज्ञान है उसे तो अपमान हो ही नहीं सकता। 4 मंत्रों की भागवत दे दी और फिर ये बताया जैसे कि आपने एक सोने की ईंट ली, बोले लो महाराज सोने की ईंट। उस सोने की ईंट के मैंने नथनिया बनाया, कुंडल बनाए, केऊर आभूषण वगैरह बनाया। 10 साल तक पहना, पहनकर ओखली में डाल दिया, मूसल से उन्हें कुटवा दिया। अब देखो पहले ईंट थी तो भी क्या था? सोना। सोनार को दे दिया, कुंडल बन गए, फिर भी क्या रहा? सोना। 10 साल तक पहना, ओखली में कुटवा दिया, फिर भी क्या बचा? सोना। तो भगवान कहते हैं बनने के बाद और बिगड़ने के पश्चात केवल और केवल मैं ही बचता हूं। बनने के बाद और बिगड़ने के पश्चात भी केवल मैं रहता हूं। विधाता ब्रह्मा सुन लो। इसलिए हर जगह मैं हूं, सब जगह व्याप्त मैं हूं। भगवान ने अपनी विभूतियां बताई। बोलिए नारायण भगवान। इसलिए अभिमान तो करना ही नहीं है। 4 मंत्रों की भागवत दे दी। अहे मे बासुर मे माग्नि नान्यम धत सत परमम पश्चादाम यदि तच्योग शिष्यते सौम्य हम। ऋति अर्थ यत् प्रत्यर्थे न प्रत्यर्थे चात्मनि
तद्वात्मनु मायायाम यथा भासो यथा तमः। दूसरा, यथा महांत भूतानि भूते चासु चेष्वनि प्रविष्टानमं प्रविष्टानि तथा तेष्वन तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञास्वात्मनः अनवत्यारि रे काव्यम यात सर्वत्र सर्वदा। 4 मंत्रों की भागवत देती है, और में उतर गई, हृदय में उतर गई, विधाता ब्रह्मा के यही कहने का तात्पर्य है। और सानंद पूर्वक सुखदेव स्वामी परीक्षित के लिए सुंदर पावन में कथा श्रवण करा रहे हैं। आगामी प्रसंग हम कल दोपहर 2 बजे से श्रवण करेंगे 7 बजे तक। बस अभी आरती आगे होने जा रही है, तो कल आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कल 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, और आप जो है कल समय पूर्वक पधारेंगे। कल का भंडारा भी है, और कल 28 तारीख का रात्रि को जागरण, तो सभी भक्तजन पधारेंगे समय पूर्वक। बोली नारायण भगवान। आरती गाओ देवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। अरे आरती गाओ प्यारे तुम्हें कोर जाओ। 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 के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मकोटे तेरे शीश पर सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पर सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बले हारी में जाओ। बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। 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 जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं
शीश नवाओ। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। आहे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आपे हो। 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। निस दिन तेरा मैं दर्शन पाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। हरि बोल। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे। 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 मेरे मोहन नंद दुलारे। मेरे मोहन नंद दुलारे। मेरे मोहन नंद दुलारे। मेरे मोहन नंद दुलारे। इन चरणों की मैं बल बल जाऊं। काके बिहारी तेरे आरती गाओ। ओ यशोदा के छैया तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरे आरती गाओ। ओ दाऊ जी के भैया तेरी आरती गाओ। दाऊ जी के भैया तेरे आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सहितं नमामि। ओ मंदार माला कलिकाल काय कपाल माला सुंदराय दिव्यांगराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कैसे हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे ओम देवाभिन्नारोग्यातमाभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि अत मंत्र पुष्पांजलिः।